हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम साकामोतो डेज का एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इस एनीमे के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसे भी चैनल पे चेकआउट करना ना भूलें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं शीन मजे से दुकान में काम कर रहा था। फिर वो साकामोतो को बोलने लगता है, उस दिन तो आपने कमाल ही कर दिया, उन लोगों को क्या ही मारा था, एकदम बूम बाम। भले ही आपकी एज हो गई और मोटे हो गए हो, पर जवानी के गुण नहीं गए आपके। फिर वो बोलता है, सबसे मजेदार तो ये था कि आपने एक ही पंच में उन्हें मार डाला। ये बात साकामोतो की वाइफ सुन लेती है, बोलती मार डाला। साकामोतो की वाइफ गुस्सा हो जाती है और बोलती है, हाँ नी, तुम वापस से हिटमैन का काम तो नहीं करने लगे। साकामोतो अपना सर हिलाने लगता है और बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी वाइफ बोलती है, तुम्हें अपना फैमिली रूल तो पता ही है ना, अगर तुमने वैसा काम किया तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। साकामोतो की तो फट जाती है, वो बोलता है, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसकी वाइफ बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं तो बस चेक कर रही थी, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम समझ जाना। और वो बाहर साफ सफाई करने चली जाती है। शीन साकामोतो से पूछता है, ये फैमिली रूल क्या है। साकामोतो अपने मन में सोचता है कि वो शिन को कैसे मारेगा। शिन ये सब देख लेता है, बोलता है, मुझे मारना बंद करो। अब हम देखते हैं शीन और साकामोतो साथ में बाजार गए हैं। शीन बोलता है, हमें इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, वो भी एक सामान लेने के लिए। साकामोतो उसे दिखाता है कि वो वहां पर पॉर्क बंस लेने आया हुआ है। साकामोतो मन में सोचता है कि उसकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश होगी ये पॉर्क बंस को देखकर। शीन उसके माइंड को रीड कर लेता है और बोलता है, कितना अच्छा आदमी, अपनी फैमिली की कितनी परवाह करता है। फिर वो साकामोतो से पूछता है कि वो फैमिली रूल क्या है जिसके बारे में मिसिस ओई बात कर रही थी, पर साकामोतो उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। तभी हम देखते हैं एक लड़की बिल्डिंग की खिड़की तोड़कर वहां से कूद जाती है और वो सीधा साकामोतो के ऊपर आकर गिरती है, जिसे साकामोतो के पॉर्क बंस का कचूमर बन जाता है। हम देखते हैं कुछ गुंडे उस लड़की के पीछे पड़े हुए थे। इधर साकामोतो बहुत ही सैड होकर बैठा हुआ था। वो बोलता है कि अब मेरी फैमिली तो नाराज हो जाएगी। शीनो से बोलता है, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, यहाँ पर माहौल बहुत गड़बड़ लग रहा है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब उस लड़की और गुंडों के बीच में लड़ाई चालू होती है। वो लड़की तो सबको अच्छे से धोबी पछाड़ दे रही थी, पर तभी एक गुंडा आके उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो गुंडे चाकू निकाल लेते हैं। वो बोलते हैं, हम तुम्हें मारेंगे तो नहीं, पर तुम्हारा भरता जरूर बना देंगे। अब वो उस लड़की को चाकू मारने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे, पर तभी बीच में साकामोतो आ जाता है। साकामोतो किचन ग्रिप से उसका चाकू तोड़ देता है और एक ही पंच में उसे ढेर कर देता है। शीन ने भी अब फाइट ज्वाइन कर ली थी। तीनों मिलके गुंडों को हरा देते हैं, पर वहां पर और भी लोग आ चुके थे और उनके पास गन्स भी थी। वो बोलते हैं कि उस लड़की और उसके गैंग वालों को पकड़ो। अब शीन को समझ में आ गया था, इस चक्कर में हम लोग भी पड़ चुके हैं, और वो लोग वहां से भागने लगते हैं। वो लोग फुल स्पीड में वहां से भाग जाते हैं और गुंडे उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। सीन शिफ्ट होता है और हम डैन कॉर्पोरेशन के सीईओ को देखते हैं। वो बोलता है, तुमने फिर उस लड़की को भागने दिया, तुम सब कोई भी काम के नहीं हो। उसका आदमी बोलता है कि उसके साथ और दो लोग थे, उन्होंने भागने में हेल्प की। सीईओ बताता है कि हमने उसके पूरे क्लैन को मार डाला सिर्फ उसे पकड़ने के लिए, अगर वो नहीं मिली तो कोई भी काम नहीं होगा। हम देखते हैं उस गुंडे की तो गर्दन ही उड़ गई। उसके पीछे एक अजीब सा दिखने वाला आदमी था जिसने उसकी गर्दन उड़ा दी थी। अब हमें पता चलता है वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है। वो उसकी गर्दन उठाता है, उसका मुंह ढक देता है, बोलता है, देखो अभी भी सांस लेने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों साइको ब्रदर्स हैं, एक का नाम है सोनी और दूसरे का नाम है बाचो। सीईओ बोलता है, ये दोनों भाई तो बहुत ही साइकोटिक हैं, और उन्हें बोलता है, तुम लोग कुछ भी करो पर उस लड़की को पकड़ के लाओ। वो बोलते हैं, अच्छा ठीक है, हम लोग कुछ भी करेंगे, कोई भी रास्ते में आएगा उसे मार डालेंगे, ये चलेगा ना। सीईओ बोलता है, हाँ, मुझे बस वो लड़की चाहिए। अब हमें पता चलता है वो लड़की लू क्लैन के माफिया बॉस की बेटी है। ये सब वो शीन और साकामोतो को बता रही होती है। वो सारे निंजाओं की तरह एक से दूसरी बिल्डिंग पर कूद कर भाग रहे थे। शीन उस लड़की से पूछता है, वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े क्यों हैं। वो बताती है, इस चाबी के चलते, उन्हें ये चाबी चाहिए। ये हमारे वॉल्ट की चाबी है जहां पर हमारा फैमिली ट्रेजर पड़ा हुआ है। शीन बोलता है, तो क्या हुआ, तुम चाबी दे दो और अपनी जान बचा लो, अपनी जान से भी प्यारा कुछ होता है क्या। लड़की बोलती है, ना, ऐसा नहीं होगा, मेरे मम्मी पापा इस चाबी को बचाते हुए मारे गए, मैं कैसे इस चाबी को किसी और को सौंप दूं। वो लड़की अब बोलती है, चलो गुड बाय का टाइम आ गया है। साकामोतो उसे रोक के पूछता है कि तुम्हें पोर्क बंस बनाने आते हैं। वो बोलती है, हाँ, मेरे पापा ने सिखाए थे, मुझे आते ही हैं। शीन साकामोतो को बोलता है, इसके चक्करों में मत पड़ो, हम सब मारे जाएंगे। लेकिन साकामोतो ने तो अब ठान ली थी। वो बोलता है, हम इस लड़की को जरूर बचाएंगे, बस तुम्हें हमें पोर्क बंस बना के खिलाने होंगे। लड़की सोचती है, इन दोनों का क्या ही चक्कर है, पर तभी साकामोतो को एक लात पड़ती है जोर से और वो दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं वो दोनों साइकोटिक ब्रदर्स वहां पर आ चुके हैं। सॉन ही बाचो को बोलता है, ऐसे तुम किसी को भी मार देते हो ना। बाचो बोलता है, मुझे तो लोगों को मारने में मजा आता है, और अगर इतने ही अच्छे तरीके से लोगों को मारना है तो बाद में हम उनकी डेड बॉडी सजा देंगे। अब वो लड़की शीन को बताती है कि ये दोनों साइकोटिक ब्रदर्स हैं, ट्विन हिटमैन, जिन्हें लोगों को मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। ये लोग बहुत ही ज्यादा पैसे लेते हैं पर अपना काम करके ही छोड़ते हैं, और इनकी हॉबी पता है क्या है, ये अपने विक्टिम्स की ड्राइंग बनाते हैं उनको मारने के बाद। सोनी बोलता है, अरे हम तो फेमस हो गए। बाचो बोलता है, क्या अच्छी बात है। सोनी बोलता है, नहीं, हम लोग हिटमैन है यार, हम लोग फेमस नहीं हो सकते हैं, ऐसे लोगों की अटेंशन हमारी तरफ आएगी। तभी शिन सोनी पर अटैक कर देता है। सोनी उसे ब्लॉक करता है और बोलता है, तुम क्या पगला गए हो, हमने तुम्हारे दोस्त को मार दिया। शिन बोलता है, मेरे दोस्त को मारना इतना आसान थोड़ी है, कोई बच्चा ही होगा जो तारो साकामोतो को नहीं जानता होगा।
बाच्चो अब लड़की पर अटैक कर देता है, पर तभी पीछे से साकामोतो आ जाता है। वो एक ही पंच में बाच्चो को पटक देता है और जमीन टूट के वो लोग सीधा नीचे वाले फ्लोर पर गिरते हैं। सोनी बोलता है इसके पंच में पावर तो थी, पर तभी बाच्चो खड़ा होके बोलता है कि ये रूफ पक्का कमजोर होगी जो इतनी आसानी से टूट गई। सोनी वो लड़की को बोलता है कि तुम हमको वो कीज दे दो, हम तुम्हें शांति से मौत दे देंगे। लड़की बोलती है नहीं मैं नहीं दूंगी, मेरे पेरेंट्स ने अपनी जान पे खेल के इस कीज को बचाया है, मैं भी अपनी जान पे खेल के इन कीज को बचाऊंगी। तभी सोनी बोलता है अरे तुम्हारे पेरेंट्स भी ऐसी ही बातें कर रहे थे जब हमने उन्हें मारा था। वो लड़की अब गुस्से में आकर उन पर अटैक कर देती है, पर तभी साकामोतो उसको पीछे से पकड़ता है और पीछे फेंक देता है। शीन उसे बोलता है वो तुम्हें उकसा रहे हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। लड़की बोलती है वो ट्रेजर मेरे पूर्वजों का है, मैं ऐसे ही वो ट्रेजर किसी को नहीं दूंगी, हमारे पूर्वज उसमें कुछ न कुछ ऐड करते रहे हैं आगे की जनरेशन के लिए, मैं इतनी आसानी से उसे किसी को नहीं दूंगी चाहे मेरी जान ही चली जाए। मेरे पापा भी इसे बचाते हुए इन गेमडुओं के हाथ से मारे गए। सोनी तभी उस लड़की पर अटैक कर देता है, पर साकामोतो उसे बचा लेता है। साकामोतो बोलता है कि किसी को कोई भी हक नहीं है इस लड़की को बताने का क्या किसी के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। वो लड़की बोलती है तुम मुझे इतना बचाना क्यों चाहते हो, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकामोतो और उसकी वाइफ होती है। अभी तक वो उसकी वाइफ नहीं बनी थी। साकामोतो उसके लिए क्रिसमस पर गिफ्ट लेके आया था, पर वो गिफ्ट लेने से मना कर देती है। वो बोलती है तुम्हारे हाथ और तुम्हारा गिफ्ट दोनों खून से रंगे हुए हैं। वो बोलती है ऐसा कोई भी गिफ्ट मैं नहीं लूंगी और वो टेरेस से कूद जाती है। साकामोतो भी उसके पीछे पीछे कूद गया था। वो दोनों बच जाते हैं क्योंकि जमीन पे बहुत मोटी स्नो की लेयर बनी हुई थी। उसकी वाइफ अब उसे समझाती है कि अगर मैं अभी मर जाती तो तुम मुझे मिस करते ना, इसलिए तो तुम मुझे बचाने आए, और ऐसे ही तुम जिन लोगों को मारते हो उन्हें भी कोई पसंद करता है और उन्हें बचाना चाहता है, इसलिए तुम किसी को भी नहीं मारोगे बल्कि तुम आज से उस सबको प्रोटेक्ट करोगे, और ये हमारा रूल है। ये सब शीन साकामोतो के माइंड में देखता है। साकामोतो अब शीन को बोलता है अब तुम्हें मेरा फैमिली रूल समझ में आया, तुम्हें भी ये फॉलो करना होगा। हम देखते हैं साकामोतो और उन भाइयों के बीच में फाइट चालू हो जाती है। सोहिन तो बहुत ही ज्यादा शॉक में था। वो बोलता है ये आदमी है कौन जो इतनी आसानी से मेरे अटैक को डॉज कर पा रहा है, और साकामोतो ने तो उसका वेपन भी तोड़ दिया था। शीन और साकामोतो मिलकर दोनों भाइयों को आराम से हरा देते हैं। लड़की सोचती है ये दोनों है कौन, मजा आ गया भाई मुझे तो। अब वो लोग सोनी और बाचो को लेकर उसी सीईओ के पास चले जाते हैं। सीईओ की तो फट गई थी। वो लड़की उसकी गर्दन पे चाकू रख देती है, बोलती है अब मैं अपने पेरेंट्स का बदला ले पाऊंगी, और वो उसकी गर्दन नहीं उड़ाती है बल्कि उसकी बहुत ही ज्यादा धुलाई करती है। शीन बोलता है बस इतना ही, रुको मुझे भी कुछ धुलाई करने दो। पर तभी साकामोतो अपने मन में सोचता है कि शीन को कैसे मारा जाए। ये सब शीन देख लेता है और बोलता है मुझे मारना बंद करो रे। साकामोतो बोलता है तब तुम इस सब मामले से दूर रहो। अब वो लड़की बोलती है हाँ इतना काफी था। वो खुद को इंट्रोड्यूस भी करती है, बोलती है मेरा नाम है लू शाओटोंग। अब तीनों मिलकर वो वॉल्ट को खोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारा ट्रेजर पड़ा हुआ था। वो लड़की भी कुछ खोज रही थी, उसे वहां पर वो मिल जाता है। वहां एक ड्रिंक थी जो उसके पापा ने रखी थी उसके लिए। अब तीनों वॉल्ट के अंदर बैठ के मस्त पोर्क बंस खाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं उस लड़की ने भी साकामोतो की दुकान पर काम ज्वाइन कर लिया है। शिन बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे पास तो बहुत सारा ट्रेजर है। वो बोलती है मैं अपना ट्रेजर नहीं यूज करने वाली, वो मेरी फैमिली ट्रेजर है। साकामोतो बोलता है अरे चुप कर जाओ यार, मुझे बहुत ही ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, ऊपर से हैंगओवर हो रखा है। तभी शिन बोलता है मैंने आपकी मेमोरी देखी थी, मैं आपका फैमिली रूल देख के तो इंस्पायर हो गया। तभी साकामोतो एक डायरी निकालता है और वो शिन को दे देता है। साकामोतो बोलता है तुम भी अब मेरे फैमिली मेंबर हो, तुम भी रूल फॉलो करोगे। अब हमें एक बाउंटी ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं साकामोतो के ऊपर किसी ने बाउंटी रख दी है, वो भी 1 बिलियन की। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अपनी जान साकामोतो कैसे बचाएगा ये सब हम देखेंगे आगे के एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, बाय बाय।